से भी करते हैं तो भाई अभी 6 घंटे लग जाएंगे हमें। चोपता का ट्रैक चल रहा है और बहुत बैंड बज चुकी है ऑलरेडी, तो बचती है। मैं दूसरी बार आया यहाँ पे अब, लेकिन नज़ारे देखो यहाँ के। रुको, लुक एट द व्यू। कालीमठ वाला रास्ते से निकल जाओ ऐसे। केदारनाथ कहाँ जाना है? राशि चोपता चोपता चौथा सीधा उधर से निकल जाओ। केदारनाथ वाली रोड में जाना, फिर एक किराया आएगा, वहाँ से दाईं तरफ आ जाना। ठीक है ठीक है। बाइक सीधा आगे ले जाओ। है क्या? बाइक सीधी आगे ले जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हेलो भाइयों, राम राम नमस्ते, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो भाई आज हम निकल रहे हैं चोपता तुंगनाथ के लिए और बहुत ही रैंडम राइड होने वाली है क्योंकि अचानक से प्लान बना और अचानक से निकल रहे हैं। रात तो नहीं, सुबह हो रही है। हाँ, प्लान रात में बना अचानक से और अब हम निकल रहे हैं। ये खड़ी हमारी बाइक, ये रहे हम, ये हो गए हमारे दस्ताने और चलते हैं। बाइक करते हैं चालू। हिलने दे, क्या दिक्कत है? आओ, रुक जा। हाँ बैठ जा, है ना? तो भाई चलते हैं यहाँ से फटाफट। क्योंकि हमें 7 साढ़े 7 बजे तक ऋषिकेश पार करना है। हाँ, एट एनी हाउ हम जाम में फंस गए, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई चलते हैं फटाफट यहाँ से। और दिक्कत ये है कि आज है सैटरडे और आपको पता है कि सैटरडे संडे और छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो लोग जो हैं ऋषिकेश बहुत गए होंगे अपने फैमिली के साथ राफ्टिंग करने हैं वो सब, और हरिद्वार में भी बहुत भीड़ रहने वाली है, तो हमें उससे पहले पहले पहुँचना है। तो चलते हैं, तो चलो। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं वज़ीराबाद दिल्ली में, और आपको दिख रहा होगा उधर, वो अगर दिख रहा हो तो वो है सिग्नेचर ब्रिज। उधर जाना नहीं है हमें, अपने को यहाँ से निकलना है। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हो ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और अभी हम थोड़ी देर में इस पे चढ़ने वाले हैं और यहाँ से फिर आगे जाएंगे, फटाफट पहुँच जाएंगे। तो अभी बाइक चढ़ा दी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे और हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं और इसको पार करते हैं, हवा हवाई, मतलब हवा हवाई। तो भाई अभी हमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से दिखा रहा है 193 किलोमीटर, सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। तो हम एक काम करते हैं, अभी आपको यहाँ बंद कर देते हैं, फटाफट आगे पहुँचते हैं। ये सीधा सीधा रास्ता ना बहुत बोरिंग होता है यार, हमें खुद बोरिंग लगता है, तो आपको तो क्या ही बताएं हम, आपको भी देखने में ओब्वियसली बोरिंग ही लगता होगा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, पहले फटाफट इसको पार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो बाय बाय। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 5:45 और उजाला हो चुका है, और बहुत ही प्यारा सा वाइब आ रही है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। इस तरफ खेत, छोटा सा रोड, खेत के साइड में हम, हमारी बाइक, और हम चले जा रहे हैं, और क्या चाहिए। तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी अभी हमें गंगा कैनाल रोड, और थोड़े टाइम में हरिद्वार आने वाला है। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देखो, ये व्यू देखो कितना प्यारा है, ये नदी और ये सब, ये व्यू देखो कितना प्यारा है। तो अभी चलते हैं। तो भाई अभी अभी आ गए हैं ऋषिकेश में, और बैंड बज चुकी है। माथा देख लो कैसा हो गया, बहुत धूल है, बहुत मिट्टी है यहाँ पे। और वो रखी अपने हेलमेट, और ये खड़ी अपनी बाइक। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा ऊपर, और आपको ऊपर जाके दिखाएंगे तुंगनाथ में। हो गया? तो हेलो भाई, राम राम जी, कैसे हो? तो भाई ऋषिकेश से आगे आ चुके हैं हम, और हम चल रहे हैं तुंगनाथ की तरफ, चोपता। थोड़ा सा ही रह गया, जैसे दिखा रहा है 164 किलोमीटर। तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक ब्रेक और लेंगे, एक 80 किलोमीटर पे और दूसरा भी ऐसे ही। तो उससे होगा क्या कि हम थकेंगे भी नहीं
और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और आप यहाँ की कटिंग देखो पहले तो, यहाँ की काट बड़ी प्यारी है। बस थोड़ी सी स्पीड आनी बाकी है। अब बंदर साहब, हेलो। बंदर जी को हमारी नमस्ते पसंद नहीं आई, मुँह हिला रहे हैं। बंद तो नहीं करो, ठीक है। इशारा कर देना बंद करना। और चलते हैं। मैं बंदे और आप यहाँ के पहाड़ देखो यार, यहाँ पे ग्रीनरी है, मतलब ये गढ़वाल है। जब अभी हम कल्पेश्वर गए थे पिछले व्लॉग में, वो कुमाऊं साइड से गए थे, और ये गढ़वाल साइड है। गढ़वाल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कुमाऊं, क्योंकि यहाँ का रोड है, मेन हाईवे आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहाँ पे वर्क अच्छा हो रखा है रोडों पे, तो वो भी है। बाकी कटिंग देखो, पहाड़ देखो आप, और क्या ही चाहिए। यही तो देखने आते हैं हम उत्तराखंड में। और बाकी धूप बहुत गंदी पड़ रही है भाई, दिन में इतनी गंदी धूप है ना, लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में धूप नहीं, बहुत गंदी धूप पड़ रही है। बैंड बज गई हमारी। अगर धूप नहीं होती तो हम और अच्छे से चला पाते बाइक, पर अभी भी चला ही रहे हैं। चलानी है क्योंकि हमारी चलती है, और जब तक हमारी चलती है तो दूसरों की जलती है। तो चलते हैं। बाकी आप ये देखो यार, पहाड़ों को काट काट के पता नहीं क्या ही बना रहे हैं। एक हिसाब से सही भी है, एक हिसाब से गलत भी है, बिकॉज ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर यही ऐसे कटती रहेंगी तो हम देखने के आएंगे, फिर तो हम दिल्ली में ही ठीक है। लुक एट दिस, पूरा रेत का पहाड़ बना दिया, पत्थर के पहाड़ को। ओ माय गॉड, काट ही काट आ रही है, गंदी वाली। इधर से काट उधर से काट। ये बड़े घुमावदार रोड हैं। एक्चुअली ये मेन हाईवे है तो थोड़ा चौड़ा है, तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि इतना हमें रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। अगर हम पीछे गांव साइड से आते तो हमारी बैंड बच जाती, क्योंकि उधर तो छोटे छोटे रोड होते हैं, हर रोड पे बहुत स्लो चलानी पड़ती है। यहाँ तो फिर भी हम थोड़ी बहुत सूत रहे हैं, वहाँ तो सूतेगी भी नहीं। हर पहाड़ अलग, हर पहाड़ का नक्शा अलग, डिज़ाइन अलग, कलर अलग। डिज़ाइन तो क्या ही होता है? नहीं नहीं, हाँ कर दे। तो भाई दिक्कत क्या है ना, अभी चल रहा है मई, और मई में बहुत सारे दिल्ली हरियाणा साइड में ना स्कूलों में होती हैं बच्चों की छुट्टियाँ, तो इसीलिए इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है। नहीं तो हम पिछले टाइम जब इस रूट से आए थे तो मुझे लगा था, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था आने जाने में, क्योंकि सब खाली पड़ा था सब कुछ। और अभी तो हमें बहुत निकाल के चलानी पड़ रही है इस हिसाब से। बट ठीक है, लोग भी हैं तो ऐसा है कि हम बोर नहीं हो रहे। अगर खाली रोड होता ना तो हमारा भी मन करता है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, फिर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। हाँ, बैग गया, बैग 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 बता दे, बैग बता दे। पीछे थोड़ा पीछे होकर, जब ऐसा करें ना ब्रेकर। तो गाइस, जब मैं इस ट्रिप पे आ रहा था ना चोपता की, जब मैंने बनाया था कि तुंगनाथ चलते हैं, तो मेरे को किसी ने बोला था कि जो गढ़वाल है वो कुमाऊं से ज़्यादा सुंदर दिखता है। बट जब मैं दोनों जगह ऑलमोस्ट होके आ रखा हूँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि दोनों ही अपनी जगह पे बहुत सुंदर है। पूरा उत्तराखंड बहुत सुंदर है बेसिकली। तो ऐसे डिफरेंशिएट मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैं सुन लेता हूँ, पर सुन के एक कान में डालता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। मतलब आप खुद ही देखो, आपको सच में ऐसा लगता है कि ये या उसमें कोई फ़र्क है? सब दोनों की डिफरेंट अलग अलग ब्यूटी है, एंड दोनों ही अपनी जगह बहुत सुंदर है। एंड बोथ आर अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड यार, दैट्स इट। हाँ उतर। तो गाइस, अभी हम रुके हैं यहाँ पे, हम पहुँच गए हैं संगम पे, और हम आए हैं संगम देखने।
इधर से अलकनंदा आती है, उधर से भागीरथी, और ये जो है मिलके यहाँ गंगा बनती है। और अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे लोग देखो स्नान कर रहे हैं। ओह माय गॉड, उत्तराखंड इज़ अमेजिंग भाई। संगम नगरी देवप्रयाग। आप कलर देखो कितना अलग है। इधर से जो पानी आ रहा है थोड़ा सा ग्रीनिश है, उधर से जा रहा है थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन है। कलर देखो आप, बाप रे। जस्ट लुक एट द व्यू यार, आप देखो इसको, ये संगम हो रहा है यहाँ पे, बाप रे। बाप रे बाप, अमेजिंग भाई, नॉट बाप रे बाप, अमेजिंग अमेजिंग। और ये पूरा देवप्रयाग बसा हुआ है। लकी गाइस दे आर। तो बस अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फटाफट चलते हैं। हाँ चलो, यहाँ पे रुक गए, संगम देख लिया, और अब यहाँ से निकलते हैं। चलो हाँ, और आगे जाम बहुत दिखा रहा है क्योंकि लोग खड़े होंगे यहाँ पे भी संगम देखने के लिए। तो भाई अभी रुके हैं देवप्रयाग में, पानी की बोतल ले रहे हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है उत्तराखंड में, मुझे लग रहा है रात रात की ठंड है। बढ़िया बैंड बज गई है। अभी टाइम हो रहा है 12:40, और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 4 साढ़े 4 की दिखा रहा है, बट हम एक स्टॉप लेंगे तो वो ऑलमोस्ट वही हो जाएगी। अभी हमें कितना और बचा है, 134 किलोमीटर और चलानी है, उसके बाद जाके 100 होगा। तो भाई बहुत टाइम बाद आया मैं चोपता। 1 साल पहले आया था, अब 1 साल ओके सुबह के 1 साल पहले आया था चोपता, और अब 1 साल हो गया, मैं 1 साल बाद दोबारा आ रहा हूँ। तो बहुत ही खुशी भी मिल रही है और इतने खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहे हैं। कुछ टाइम बाद चोपता ही होंगे, चोपता में ही होंगे हम। तो भाई जब पिछली बार उत्तराखंड आया था उस वक्त कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी थी। 1 साल हो गया, अब तो मेरे को लग रहा है पहाड़ के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, लैंडस्लाइड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रिकॉशन ज़रूरी है, बट नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर देखने जाएंगे और नेचर का मज़ा कहाँ आएगा। क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं भाई। स्टिल वी आर गोइंग, चलते हैं और क्या। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं वादियों में, मतलब वादियों से घिरे हुए हैं अभी हम। और देखो कितने ना छोटे से लग रहे होंगे अभी हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पहाड़, इधर पहाड़, सारे में पहाड़ ही पहाड़। तो ऐसे ही है, कुदरत है, कुदरत, नेचर। ये कभी प्यारा भी होता है और कभी खतरनाक भी। जैसे जैसे रात होती रहती है वैसे वैसे खतरनाक होता रहता है। तो भाई अभी अभी होके आ गए हम धारी देवी से, मतलब होके क्या है, बाहर से देखा था, हमें जाना था तो ऊना था, इसलिए बाहर से मन्नत मांग ली। अब देखते हैं पूरी होती है कि नहीं होती। होती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती तो सोचूंगा जो मांगा था वो किस्मत में ही नहीं था। तो भाई पहुंच गए हैं हम, चोपता में एंटर हो चुके हैं, और दिखा रहा है यहाँ से 35 किलोमीटर का बचा है कुल टोटल। और आप जाम देखो यहाँ कितना है। ये मई में बच्चों की छुट्टियाँ क्या पड़ गई, लग रहा है सारी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ सब आ गए। अच्छा हम बाइक पे हैं, सो वी गॉट सेव्ड, तो बच गए हम। और जाम देखो कितना खतरनाक लगा हुआ है यहाँ पे। कई लोग आ रहे हैं, हम जैसे जा रहे हैं।
बाइक पे आने का ही फ़ायदा होता है कि आप निकाल लोगे। गाड़ी वालों की तो बैंड बजी रहती है भाई, उनका निकाल लेना मतलब राम भगवान का नाम लेना। देख ये रास्ता है पूरा ऐसे ही है। चलाएगा इस वाले रास्ते पे, छोटे वाले इस पे चलाएगा, यही रास्ता है बस आने। पक्का थोड़ी देर में देता हूँ, रुक जा, बंद कर दे। तो भाई अभी 5 मिनट पहले ना हम पीछे थे तो इतनी कैडी धूप हो रही थी, जैसे ही चोपता में एंटर किया हाल देखो यहाँ के, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई और अब यहाँ पे ऐसे हाल हो रखे हैं। हवा चल रही है गंदी वाली, बहुत गंदी, और गाड़ी होगा तो पूछो ही मत। आंधी तूफान। ये वो सारे लोगों से तुम ना जाए। हाँ अच्छा लगता है ना जब लोग देखते हैं। किसने देखा तेरे को? मैं कह रहा हूँ देखा किसने तेरे को? मजा आ गया तेरे तो। और वो भी स्माइल पास करके मजा तो आ गया। अच्छा केदारनाथ है, ये चोपता है। भाई ये देखो ये चोपता का जाम है। मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा लोग चोपता ही जा रहे हैं। बाइक सीधा आगे ले जाओ। है क्या? बाइक सीधी आगे ले जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। देख रहे हो भाई कितने बुरे हाल हैं। ऑन है या बंद है? ये चल क्या रहा है? कालीमठ वाला रास्ते से निकल जाओ ऐसे। केदारनाथ कहाँ जाना? राशि चोपता चोपता चौथा सीधा उधर से निकल जाओ। केदारनाथ वाले तुमने जाना कहाँ है? चोपता तुंगनाथ। केदारनाथ वाली रोड में जाना, एक तिराया आएगा, वहाँ से दाईं तरफ आ जाना। ठीक है ठीक है। उस वाले ब्रिज से कह रहा है। हाँ यहाँ से जाएं कहाँ से? इधर से जाना है ना? अड़तालीस 42 किलोमीटर हो गए। पहले 36। भाई आप यहाँ के रूट देखो, चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ। चढ़ जा चढ़ गई। हो गया। तो भाई जाम से निकल गए, बहुत बुरे हाल थे, बहुत ज़्यादा ही जाम था। और अब चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं और चल रहे हैं। तो भाई अभी हम बस
पहुंच रहे हैं। गाइस आपको नेक्स्ट लेवल तो जो कहते हैं व्यू देखो, पानी कैसे बह रहा है वहाँ से, पहाड़ों पे से रुझ के आ रहा है। पीयूष हिलियो मत, बिल्कुल मत हिलियो। हाँ मैं कह रहा हूँ हिलियो मत। तो भाई पहुँच गए थे चोपता, और चोपता में आके हमने लिया था टेंट। और बहुत ही रो है, मतलब यहाँ पे जो लाइटें भी लगी हुई हैं वो सोलर से चल रही हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी एक सुविधाएं भी नहीं है। बहुत रो थी, बहुत रो ज़िंदगी है यहाँ की। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर करेंगे चोपता तुंगनाथ का ट्रैक, और उसके बाद आके सीधा हम जाएंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश का व्लॉग या बाइक का रास्ता मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि सेम ही है। तो यहाँ से ट्रैक करेंगे और ट्रैक के बाद सीधा मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। तो अभी चलते हैं ऊपर ट्रैक करने। द व्यू यार, अभी चोपता का ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है गोल्डन हो गए पहाड़। और वहाँ से उतरते हैं तो भाई अभी 6 घंटे लग जाएंगे। चोपता का ट्रैक चल रहा है और बहुत बैंड बज चुकी है ऑलरेडी। तो बचती है। मैं दूसरी बार आया यहाँ पे अब, लेकिन नज़ारे देखो यहाँ के। रुक जाओ, लुक एट द व्यू। बाप रे, ये है असली पहाड़। अमेजिंग। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। तो भाई पहुंच गए लगभग। ये देखो, दिखाता हूँ। वो रहा ऊपर मंदिर, और वहाँ तक जाना है, और ये रूट है। चल लेंगे। तो भाई पहुँच गए मंदिर। फाइनली अभी ऊपर चलते हैं, प्रसाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं आपसे। ठीक है, चलो भाई। यहाँ भीड़ बहुत है भाई। रुक जाना, वहाँ यहाँ से खिंचवाते हैं ना। तो भाई हो गए दर्शन तो चोपता तुंगनाथ के। बहुत भीड़ है बहुत, और आपको मंदिर दिखाते हैं। रुक जाओ। बहुत रश है, बहुत। ये